श्री पद्म पुराण में वर्णित नारद जी के द्वारा गाया गया यह श्लोक है। इस श्लोक का पाठ करने से समस्त संकटों का नाश होता है तथा मनुष्य को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति के लिए और अष्ट देवियों की उपासना हेतु यह श्लोक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शंकाष्टकम श्लोक का हिंदी पाठ करेंगे। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, जैगी सव्य, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, आपकी कृपा से मैंने परम कल्याणदायक अनेक आख्यान सुने, किंतु आपकी अमृतमयी वाणी से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अतः हे महाभाग, आप संकटा देवी का एक उत्तम आख्यान कहिए। तब उनका यह वचन सुनकर जैगी सव्य बोले, हे देवर्श्रेष्ठ, अब आप संकट का नाश करने वाले श्लोक को सुनो। पुराने काल में जब द्वापर युग चल रहा था, उस समय महाराज युधिष्ठिर राज्य से च्युत हो जाने के कारण भाइयों सहित महान राज्य कष्ट में पड़ गए। उस समय वे वहां से काशीपुर पहुंचे, जहां महायशस्वी तथा अति प्रसिद्ध महर्षि मार्कंडेय जी ने अपने शिष्यों के साथ विद्यमान थे। उन मुनि को देखकर युधिष्ठिर ने उठकर उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके द्वारा भली भांति पूजित मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा, आपके मुख पर उदासी क्यों है? आप मुझे इसका कारण बताइए। इस पर युधिष्ठिर बोले, मुझे महान कष्ट मिला है, इसी कारण से मेरे मुख पर ऐसी उदासी है। हे मुनि, आप मेरे इस कष्ट का निवारण बताइए, कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले, आनंदवन यानी काशी में संकटा नामक भगवती कही गई है, जो वीरेश्वर के उत्तर भाग में तथा चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में स्थित है। मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले उनके नामाष्टक श्लोक को सुनिए। उनका पहला नाम संकटा, दूसरा नाम विजया और तीसरा नाम कामदा, चौथा नाम है दुखारिणी, पांचवा नाम है श्रावणिनी, छठा नाम है कात्यायनी, सातवां नाम है भीमनयना और आठवां नाम सर्व रोग हरा कहा गया है। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर देवी संकटा के इस कल्याणकारी नामाष्टक श्लोक का तीनों संध्या काल में पाठ करता है या कराता है, वह सभी प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। द्विजर नारद से ऐसा कहकर ऋषि जैगीश्वर वाराणसी चले गए। उनकी यह बात सुनकर नारद जी आनंद से परिपूर्ण हो गए। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर सहित त्रिशूल तथा डमरू धारण करने वाली, खड्ग तथा ढाल से विभूषित, हाथ में वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाली भगवती संकटा का पूजन किया। इस प्रकार सम्यक रूप से पूजित उन देवी को प्रणाम करके तथा 3 बार उनका चरणोदक लेकर ब्रह्मा पुत्र नारद विष्णु लोक को चले गए। इस स्रोत का पाठ पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है, संकट का नाश करने वाला है। यह स्रोत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और यह महावंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला है। इस स्रोत को प्रयत्न पूर्वक अति गोपनीय रखना चाहिए। इस प्रकार पद्म महापुराण में वर्णित संकट नामाष्टक स्रोत संपूर्ण होता है।